नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। आज हम लोग पंचकुला शहर में आए हैं, जो चंडीगढ़ ट्राई सिटी का एक हिस्सा है। हरियाणा का एक आधुनिक शहर है और वहाँ पर आए हैं कुछ वरिष्ठ नागरिकों से बात करने के लिए, जो एक रेड क्रॉस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, रेड क्रॉस द्वारा संचालित एक वृद्धाश्रम में रहते हैं। अलग अलग तबके के लोग हैं यहाँ पर। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जीवन की सांझ और जो सेकंड इनिंग है उसमें किस तरह की दिक्कतें आती हैं, यहाँ क्यों आए और जीवन किस तरीके से आगे बढ़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। थोड़ा इनको दिखा दीजिए। कुछ माताएं हैं और कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा एसके जैन। तो कितनी उम्र होगी जैन साहब आपकी? मेरी इन द 76। 76। हाँ जी। तो कब से यहाँ हैं आप? मुझे पौने तीन साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ जी। तो क्या करते थे आप पहले? मेरा तो बिजनेस पंजाब में था जी। क्या चीज़ का? हमारा गोल्डन एंड सिल्वर इन द मॉर्गेज। गोल्ड और सिल्वर? गोल्डन एंड सिल्वर इन द मॉर्गेज, इन द आइस फैक्ट्री और खान पी का काम। नहीं, एक तो गोल्ड का काम था और चांदी का था। सोना चांदी और सोना चांदी, ज्वेलरी का काम हुआ। गहना गिरवी, गहना गिरवी, मॉर्गेज का काम। और क्या बताया? आइस फैक्ट्री थी। आइस फैक्ट्री थी। बड़े कारोबार थे आपके तो। क्या करें जी, मजबूरी के साथ वहाँ से निकलना पड़ा। तो आप तो जब भिंडरावाला का जोर पड़ा तो मैं वहाँ का प्रधान था। अच्छा, कमेटी का। 80 के दशक की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, कमेटी का कहाँ पे? प्रधान था। कौन सा शहर था? पट्टिका। अच्छा जी। तो वहाँ से मुझे सेटिंग मिली, उसके कारण मुझे यहाँ वहाँ से निकलना पड़ा। तो यहाँ कैसे मैं पहुंचे? अकेला हूँ, मेरी एक बहन है और मैं अकेला हूँ। बच्चे आपके? इकलौता। बच्चे हैं, अब नहीं हैं। अब नहीं है मतलब? मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, बच्चे हैं लेकिन आपके साथ ताल्लुक? कोई कंसर्न नहीं है। तो आपके पास जायदाद तो बहुत है, हैं? प्रॉपर्टी? नहीं, जायदाद तो कोई नहीं, होती थी। हाँ। अब नहीं है। कितनी होती थी? अब ये मेरे पास एक कनाल की कोठी है, उसके बाद एक मेरे को अपना बे शॉप है मणिमाई में। कौन सी शॉप है? बे शॉप। बे शॉप? बे शॉप, ये जो बेज नंबर, बे बिल्डिंग? बे शॉप होती है। इधर मुँह इधर होता है, इधर उधर होता है, अच्छा, उसको बे शॉप बोलते हैं। तो एक आपकी दुकान है, एक मकान है। तो और बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं, 3 बंदर। 3 है तो उनके साथ रह नहीं पा रहे आप? मेरे ना कोई कंसर्न नहीं है, ये इन्होंने आशीर्वाद दिया हुआ है। ये आंख में जो चोट लगी, कैसे दिखाना है सर? अब एक बार आंख में चोट कैसे लगी अंकल जी? ये उन्होंने मारा था। किसने? छोटे ने। उसकी जो वाइफ आई है, एक बार इधर दिखाइए। हाँ, आंख दिखाइए। उसकी जो वाइफ आई हुई है, हाँ उसकी वो जादू टोने टाने करती है, हाँ। इसलिए वहाँ से मुझे निकलना पड़ा। नहीं तो आपके आंख पे मारा? आँखों में। ओहो। तो कोई झगड़ा हो गया था? नहीं नहीं, आप यहाँ मालिक ही नहीं हो। आप घर के मालिक नहीं हो? नहीं हो। और आपने आप कुछ बनाया नहीं है, आप मुझे पढ़ाया नहीं है, मुझे लिखाया नहीं है, शिक्षा दी नहीं है। ये बोला? हाँ। लेकिन बड़े प्रेसिडेंट मैं भी बन गया सीगा। बच्चे पढ़े लिखे हैं सब? नहीं, अंडर मैट्रिक तीनों? नहीं, एक तो 11 और दूसरे दोनों अंडर मैट्रिक। पर बिजनेस तो चल ही रहा है आपका? बिजनेस वो दोनों चला रहे हैं। मेरे पास मुफ्तराल की, रेमंड की और रूबी मिल की और म्यूल की एजेंसी थी। इतने तो आप तो अंकल जी करोड़पति हैं। अब करोड़पति नहीं मतलब इतना बड़ा कारोबार है आपका। अब 9 करोड़पति। तो बच्चों ने सब हथिया लिया। एक मिनट जी। जैन साहब, आप बता रहे थे बात कि बच्चों के साथ छोटे वाले बेटे ने आपके साथ। छोटे वाले बेटे ने, उसकी जो बहू आई हुई है रायकोट से, उसने और मेरे साले का भी घर बर्बाद किया और मेरा रे वो 15 सेक्टर में रहता ही आए हैं।
उसकी बहू निकल गई, वो बच्चा जब अपना डिलीवरी करके छोड़कर दौड़ गई। तो अभी फिर आप यहाँ मजबूरी में आपको रहना पड़ा? मैं तो मजबूरी के साथ रहता हूँ ही। आपके आशीर्वाद से मैं ये कर रहा हूँ कोशिश, मैं वृद्धाश्रम खोलूँ, ये जायदाद इन दफ्तर हो। तो बिजनेस अभी जो आपका पैतृक बिजनेस था, बिजनेस उन्होंने ले लिया। ले लिया? ले लिया। तो आपके नाम मेरी है? सप्लाई होती थी नहीं, हाँ। अपना सोलन, शिमला, इधर रोपड़, इधर अपना पटियाला एरा वगैरह, इधर सप्लाई सब ले लिया? जसवंत नगर जाता था सामान। और आपकी पत्नी? वो उनके साथ है। अच्छा, आप को नहीं रख रहे? मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो बड़ी तकलीफ की बात है अंकल जी। तो क्या करें, मजबूर के साथ रहना पड़ता ही, क्या करें। और ये नहीं है खाना मिलने अच्छा आते हैं? ये नहीं है खाना बर्बाद मिलता है, नहीं, वो खाना तो अच्छा मिलता है, सबको फ्रूट के साथ फ्रूट मिलता है। नहीं, मुझे ये बताइए जो ना, चीज़ वो मिलनी ठीक है, चाहिए वो तो मिल जाती सब है। मिलता है, पर मुझे ये बताइए। आज जो भी चीज़ चाहिए, हाँ, मुझे गंभीर जी को बोलता हूँ, मिल जाती है। मुझे ये चीज़ चाहिए, ये इमीडिएटली उसी वक्त मंगवा देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए अंकल जी, जब से आप 3 साल से यहाँ आए हो, परिवार के लोग मिलने आए? 2 दफ़ा लड़के मिलने आए थे, वो कहते हैं इन द डॉक्यूमेंट इन द साइन। मैं नो साइन। साइन किस चीज़ का? भाई तुझसे सानू दे दो, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। हाँ। और सेवा भी नहीं करनी ऐसी? ना। मैं कहा नहीं, नो साइन। आपने मना कर दिया? मैं मना तो कर फिर लेकिन वो तो आपसे ले ही लेंगे, कैसे लेंगे? तो क्या करेंगे आप उसका? ले ही नहीं सकते। नहीं, ले मैंने हाँ। इन द इंटरेस्ट ना ये ट्रस्ट। ट्रस्ट मैं बुजुर्गों का नाम रखा है, जॉइंट ट्रस्ट रखा हुआ है नाम, वो ट्रस्ट बना दिया है, विल भी करती है, और आप जैसे लोगों को भी आगे ले आया। अच्छा, तो अपने यहाँ मेरी तो पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दोगे आप? मेरी ट्रस्ट देता ही, अच्छा, ऑलरेडी दे दिया? मैं लिस्ट भी करती है। और क्या करें? तो पत्नी से बात होती है? ना, मेरे साथ कोई नहीं आना है, पूछो इन्हें कहे कोई जवाई हो, मेरा कोई कंसर्न ही नहीं, नो इन द कंसर्न। स्ट्रगल करके आपने कारोबार खड़ा किया होगा, बच्चों को बहुत मेहनत करी होगी आपने कारोबार खड़ा करने के लिए। मैं कुछ भी नहीं किया जी। नहीं तो कैसे कारोबार चल पड़ा? वो तो बिना मेहनत के कैसे चलेगा? कारोबार के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है जी। वो तो आपकी बात ठीक है, वो इन्हें आपने कुछ किया ही नहीं है। नहीं, वो तो गलत मैं है तो कि वैसे ही बोल रहा हूँ, वो इन्हें कुछ किया ही नहीं है। आपने इतना स्ट्रगल किया, 3 बच्चों को पाला पोसा, करोड़ों को कारोबार खड़ा किया हैं? ये जो बीबी रामको थी हाँ और प्रताप सिंह कैरों था, हाँ हाँ, प्रताप सिंह कह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये मेरे घर आते रहे वहाँ पे पंजाब में। ओ, बहुत नज़दीकी बड़ा परिवार है फिर आपका तो। हाँ, एक परिवार तो है ये हमारा। हमारी अम्ब्रेला छतरी, अम्ब्रेला था निशान, उसका बैलून की जोड़ी थी, मेरा ये है। अब किस पार्टी में थे आप? मैं लोकल। लोकल चुनाव लड़ा आपने? हाँ जी, ताही इलेक्शन है, चाहत गई। कहाँ का चुनाव लड़ा? विधायक, एमएलए का? नहीं जी, कारपोरेशन। कहाँ पर? पट्टी। पट्टी? कौन सा जिला है ये? डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। अमृतसर जिले में। अच्छा अच्छा। तो अभी आप यहाँ हैं लेकिन परिवार के साथ बड़ी नहीं, तकलीफ? मेरा कोई कंसर्न नहीं, ये सभी परिवार हैं। मन तो करता हो अंकल जाने का? नहीं, मुझे सही बात पूछो, मुझे 20 साल हो गए। अच्छा, खाना आप ही बनाता था, आप ही सब कुछ करता था, इनके पास से मैं 2 फुलके भी नहीं मांगता था। नहीं तो वो तो आप तो इतना पैसा कमाते हो, आपको क्या जरूरत है किसी से मांगने की? सोची रहे हैं, चलो फादर साहब ने हमारे लिए कमाया, हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं। आज का ज़माना उल्टा है। औंधे पहले बोलते थे घर के अच्छे, बाहर के तुम गंदे लोग, निकम्मे लोग, भैड़े लोग, हम बाहर ले अच्छे, घर ले भैड़े।
नहीं तो प्रताप तो सिंह, उनको ये चाहिए। पैसा, प्रताप सिंह कैरो के साथ आप लोगों की पारिवारिक दोस्ती थी? सारे शुरू तो मान जाओ सी गए। नहीं कैसे, आपके पिताजी से दोस्ती थी वो उनकी? मंत्री सीगा, मैं काटने वाला जरा पनवैया सी गुरदीप सिंह शहीद ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। अच्छा, आपकी दोस्ती थी उनकी। ਬॉय ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਣਾ ਮਨਾਓ, मैं नहीं कहना हूँ। तो अभी आप सो मैं सच्चाई के पीछे जाने वाला हूँ, हम्म, झूठ के पीछे नहीं जाना। नहीं जानने वाला, ठीक है जी, बात ठीक है। इनसे बात करते हैं। माता जी आपका क्या नाम है? संतोष। कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, लोकल हैं। तो यहाँ कब से हैं? मैं अभी नवी आई हूँ, अभी 3-4 महीने हो गए। परिवार? परिवार नहीं है मेरा, एक बेटी है, शादी कर दी यहीं रहती हैं? और मोबाइल में रहती है। तो उनके पास रह नहीं सकते? उनकी एक सास है। हाँ। वैसे भी सर मैं यहाँ पे बहुत अच्छी रह यहाँ कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब शांति है, खाना वाना ठीक टाइम पे खाना मिलता है? तो बच्चे बेटी आती है मिलने? आती आती है। आप माता जी कहाँ से आई हैं? डेरा बस्सी से। अच्छा, आपके परिवार में कौन है? मेरे परिवार में मेरी 4 बेटी अपने अपने घर हैं। 4 बेटियां हैं? अच्छा, तो वो सब शादी वादी करके चली गई? पोतियों वाली हैं। हाँ मेरे तो बुजुर्ग खत्म हुए हैं। हाँ मेरा तो बेटा घर जुआई है हाँ। करनाल में, उसके साथ शुरू से मेरा कोई लिंक नहीं। अच्छा, जो उनको जुआई दे दिया, मैंने घर जुआई बना लिया, बेटा उनका हो गया। अब मैं थोड़ा वहाँ रह सकती हूँ। लेकिन तो वो कभी मिलने नहीं आता? मैं उसको बताती नहीं, वो 6-6 महीने बाहर रहता है, ट्रक चलाता है। नहीं बताते नहीं, पर ढूंढता तो होगा कभी, माँ कहाँ गई? मुझे नहीं पता, मैंने कभी नोट ही नहीं किया। बात नहीं हुई कभी फोन पे भी? ना, पोतियों की होती कितने है। दिन हो गए? मेरे को यहाँ पे 4 साल हो गए आए हुए। 4 साल? मेरा 4 साल में बेटा कभी नहीं आया? ना, बेटी आती है। बेटी आ जाती है और पोता? वो नहीं आता। एक बेटा है, 4 बेटियां हैं, हाँ, कोई नहीं आता। बस वो घर जो आई है वो भी बेटी है। मेरे पास नहीं है, मेरे कोई लिंक नहीं है, वो उनका ही है, वो भी बेटी है। बस मेरा अच्छी ज़िंदगी कट रही है, यहाँ ठीक है? बहुत अच्छी कट रही है। घर में हमारे को वो चीज़ नहीं मिलती जो यहाँ पे मिलती है। क्या घर में क्या दिक्कत थी? घर में हमारा घर है ही नहीं, बेच दिया। जब बुढ़ा बीमार था, ब्लड कैंसर था, बेच दिया। बस घर आई नहीं जी, मैं तो किराए पे रहती थी। किराया अब कहाँ से दूँ? ठीक बात है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर जी करता है कि बेटा आ जाए तो बढ़िया है। नहीं नहीं, ये थोड़ी होता है। फिर उनका घर बिगड़ता है। पर जी तो करता होगा आपका? फिर उनका घर बिगड़ता है। उन्होंने पहले लिखवा लिया था, इनके साथ बेटे के साथ कोई लिंक नहीं है आपका, वैसे आया जाए उसकी मर्जी है। ठीक है, अपने घर में पोतियों वाला है वो ठीक है। ठीक है। आप माता जी? मैं पानीपत से आई हूँ। पानीपत से इतना दूर? कोयट एडवोकेट? अरे वाह, कहाँ से आए हैं सर आप? पिंजौर से। अच्छा, चंडीगढ़ में प्रैक्टिस की 25 साल हाई कोर्ट में? आफ्टर रिटायरमेंट। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद हाँ। टीचर थे आप? तो बच्चे आपके? 1 daughter। हाँ, तो आप इसलिए रहना पड़ रहा है आपको? ही इज आल्सो एडवोकेट अच्छा अच्छा। एंड टीचर गवर्नमेंट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में? पिंजौर। आप उनके, अच्छा ठीक है। तो आप तो अपने मर्जी से ही हो यहाँ पे? हाँ, मर्जी से खुद हर साल आते हैं। बच्चे आते हैं मिलने? हाँ। Very nice। 2 हाँ हाँ, दो क्या हैं? क्या कह रहे थे? किसका? नहीं, 2 बच्चे, एक लड़की है एक ना? लड़की। और उनके कितने बच्चे हैं? दामाद है उनके 2, एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की, 2। तो वो मिलने आते रहते हैं? हाँ, यहीं रहते पंचकुले में। प्रैक्टिस कर जी। आपका नाम क्या है सर? जोगिंदर सिंह। आप साकेत में थे? हाँ जी। हॉस्पिटल है साकेत? हाँ जी, हाँ जी। पंचकुला में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम साकेत? हाँ जी, सकेत। तो वहाँ से आप रिटायर हो गए? हाँ जी। और आपके परिवार में? परिवार में तो मेरे करनाल परिवार, वहाँ तो भाई बहन, बाकी तो सारे पूरे हो गए थे। मैं अकेला ही वहाँ पर। आपके बच्चे शादी? नहीं आपने शादी नहीं करी? नहीं।
क्यों नहीं करी साहब? मैं शुरू से विकलांग हुई। अच्छा, इसलिए नहीं हाँ जी। करी। तो अभी यहाँ तो फिर ठीक है, हाँ यहाँ ठीक है। यहाँ तो आप रह ही रहे हो। जी सर, ठीक है। और जैन साहब कुछ बताना चाहते हैं क्या? बात ये है, यहाँ का जो वातावरण है वह बहुत खराब है, और इसलिए है एम्बुलेंस जो गाड़ी है इसके लिए एक मिनट उनको, नहीं एक मिनट इधर आ। इसको पकड़ो। हाँ, तो ये थी हमारी बातचीत। हम लोग यहाँ आए और एक मिनट देना सर। हम लोग यहाँ पर आए, ये हमारी बातचीत थी पंचकुला रेड क्रॉस सोसाइटी का जो एक वृद्धाश्रम है। तो अलग अलग लोगों से हमने बात की, जाना यहाँ के मुद्दों के बारे में, और बताया कि किसी के परिवार में क्या दिक्कत है, किसी के परिवार में कोई दिक्कत है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि ये जो वृद्धाश्रम है, रेड क्रॉस सोसाइटी जिसको चलाती है, ये पूरा चैरिटी पे चलता है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर कुछ चैरिटी भेजिए, जिससे कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को ठीक तरीके से उनका भरण पोषण हो, उनको टाइम पर भोजन मिले, डॉक्टर की सुविधा मिले और उनको खाने पीने की तकलीफ ना आए। क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो जीवन में बहुत लंबा संघर्ष उन्होंने किया है, परिवार को पाला है, और उसके बाद अभी वो स्थिति में नहीं है कि वो खुद अपना पालन पोषण कर पाएँ, और या उनका परिवार जो है वो उनके साथ अभी नहीं है। तो ऐसे में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग एक चैरिटी करें, और जितना आप चैरिटी करेंगे इसको तो उतना इनको बेनिफिट होगा। एक मिनट मैडम, आइए आपसे भी बात करते हैं। ये हमारे साथ अभी सविता अग्रवाल जुड़ी हैं। सविता जी इस वृद्धाश्रम की जो है केयर टेकर हैं। आप केयर टेकर हैं इसकी? हाँ जी। तो सविता जी थोड़ा बताइए कि कब से हैं आप यहाँ? सर मैं यहाँ 2019 से इधर रेड क्रॉस में मैंने ज्वाइन किया था। 2019 से यहीं पर ड्यूटी है आपकी? हाँ जी, यहीं पर है, लेकिन उससे पहले मैं हेडक्वार्टर पर थी 2006 में। तो किस तरह का अनुभव रहा आपका? किस तरह के लोग आते हैं, कैसे आप लोग उनके साथ डील करते हैं? सर ऐसे है जैसे कुछ ज़रूरतमंद ही है यहाँ पर, जो ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, जो कुछ घर से परेशान है या कुछ अपनी मर्जी से अकेलापन है किसी को, हर तरह के लोग? हर तरह के मिक्स लोग हैं यहाँ पर। तो इनका लेकिन कैसे आप लोग काम चलाते हैं? सर सारा इधर दान से ही चलता है, हमें कोई सरकार की तरफ से कोई ग्रांट वगैरह तो नहीं मिलती, लेकिन पंचकुला में जो दानी सज्जन है जो भी दान दे रहे हैं उन्हीं से ही इनका, जो हमारे इनमेट्स हैं। किस तरह के अनुभव रहते हैं सविता जी? आप तो लंबे समय से जुड़ी हैं। कई लोग हैं, जैसे अभी बातचीत हुई तो उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया जीवन में। हाँ जी। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी, लेकिन वो रखते नहीं हैं अपने बच्चे उनके माँ बाप को, तो बड़ा मिलने भी नहीं आते हैं, बड़ा दिक्कत है, परेशानी है। सर मैं इस बारे में ये कहूँगी कि संस्कारों की कमी है बच्चों के अंदर। मुझे तो लगता है कि संस्कार होने चाहिए अच्छे, कि जो माँ बाप हैं उनको अपने पास ही बच्चों को रखना चाहिए। घर तो अपना घर ही होता है सर। नहीं, लेकिन जब मारपीट करेंगे तो कैसे रहेगा कोई? बस उसके लिए सरकार ने बनाए हुए वृद्धाश्रम, उसके लिए हम बैठे हैं इनकी सेवा करने के लिए। तो चैरिटी की जरूरत यहाँ रहती है? हाँ जी सर, चैरिटी की रहती है, क्योंकि फंड की कमी है यहाँ पर। मतलब क्या दिक्कत ज़्यादा रहती है? हॉस्पिटल, क्योंकि ओल्ड एज लोग हैं तो मेडिकल की भी ज़रूरत ज़्यादा रहती है। हाँ जी सर, मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, पूरी होनी चाहिए। मेरा तो ये दवाइयाँ विचार भी है सब कि लोगों को यहीं चाहिए। पर ही मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। इतनी देर हम इनको वहाँ लेकर जाते हैं तो यहीं पर ही दफ्तर में ही एक ऐसा रूम होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए यहाँ पर, और रात के लिए चौकीदार होना चाहिए इनकी, जो इनकी देख रेख पूरी कर सके। थोड़ी सी स्टाफ की कमी ऐसे लोग हैं कि जिनसे कोई मिलने नहीं आता? हैं सर ऐसे कुछ इस तरह से। तो अगर किसी की भगवान अगर डेथ हो जाए तो? सर उसके हम हैं, फिर हम नहीं तो परिवार वाले तब भी नहीं आते? तब भी नहीं आते। कईयों के आते हैं, कईयों के नहीं आते, मिक्स ही है कुछ लोग बस। हैं हाँ, ऐसे कुछ ऐसे जिनको, जिनका, हाँ जी। नहीं जिनके हैं लेकिन तो भी नहीं आते? ये है ना कि सर कुछ बाहर चले गए हैं, विदेशों में चले गए हैं, तो वो कहते हैं आप ही कर दो अपने हम हैं लेवल ही पे, नहीं वो हम लोग। है ही नहीं और आप कुछ यहीं आसपास हैं तो भी नहीं आते? तो भी नहीं आते। ऐसे और हैं? ऐसे, हाँ जी। चलिए जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि चैरिटी दें यहाँ पे? हाँ जी, चैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा हमें दे ताकि हम इनकी अच्छे से केयर कर सकें, केयर हो। बुजुर्गों की। ठीक है।
तो ये हमारी बातचीत थी। हम लोग आज इस पंचकुला में आए और अलग अलग जगह से जो लोग आए थे वो यहाँ रहते हैं, उनसे बातचीत की। खाना, रहना सहना यहाँ निःशुल्क है और लोग ये रहते हैं। काफ़ी संघर्ष किया, जीवन भर खूब कमाया, लेकिन आज तकलीफ है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वो रेड बटन दबा दीजिए।